मेरा नाम अनिल है। मैं दिल्ली के एक शहर में रहता हूँ। मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ अकेला घर पर रहता हूँ क्योंकि मेरे पापा जी किसी और औरत के लिए मेरी माँ को और मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने दूसरी औरत से इस तरीके से मोहब्बत कर ली थी कि उन्होंने एक बार भी मुड़कर मेरे और माँ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हालांकि मेरे पापा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पापा के चले जाने के बाद हम पर एक पहाड़ टूट पड़ा था। घर की अब सारी जिम्मेदारी मेरी माँ पर आ चुकी थी। पहले से जो भी पैसा जमा करके रखा गया था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो चुका था। मेरी माँ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, इसी वजह से वो स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाया भी करती थी और दिन रात खूब मेहनत करती थी। लेकिन उससे जो भी कमाई होती थी वो सारा का सारा पैसा मेरी पढ़ाई में खर्च हो जाया करता था। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही बड़ी मुश्किल से हम दोनों घर का गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां और खर्चे दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। तभी हमारे पास के मोहल्ले में एक आंटी थी जिसकी मेरी माँ के साथ काफी अच्छी दोस्ती भी थी। वो आंटी मेरी माँ को कहने लगी कि तुम क्यों ना अपने नीचे वाले घर को किराए पर दे दो, तुम्हारा घर तो बहुत ही बड़ा है। माँ को भी उस वक्त यह बात ठीक लगी थी, लेकिन माँ उस वक्त यह फिक्र कर रही थी कि मैं एक अकेली औरत हूँ, अगर कल को कुछ बात हो गई तो मैं क्या करूंगी। क्योंकि कुछ किराएदार तो ऐसे होते हैं जो नई नई जमीनों पर अपना कब्जा कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि महीनों भर का पैसा नहीं देते। इसलिए मैं अपना नीचे वाला घर बिल्कुल भी किराए पर नहीं देना चाहती। यह बात सुनते ही वो पड़ोस की आंटी कहने लगी कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम किसी फैमिली वाले को ही घर देना या फिर कोई लड़की या फिर किसी औरत को, ताकि तुम्हें भी आने वाले वक्त में कोई चीज की परेशानी न उठानी पड़े। माँ को भी उस औरत की बात सही लगी थी। उस दिन के बाद से माँ ने किराएदार ढूंढने शुरू कर दिए। बहुत लोगों को कहा भी, कुछ महीने तक हमारा घर खाली भी रहा, लेकिन उसके बाद से माँ ने जल्द ही एक औरत को वह घर किराए पर दे दिया था। वह औरत उन्हें किसी जान पहचान के थ्रू से मिली थी। इसी वजह से माँ ने उस औरत पर यकीन करके उस औरत को घर किराए पर दे दिया था। वह औरत जो थी देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती चार चांद लगा रही थी। उसकी उम्र 30 से 31 साल थी। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि वह औरत अकेली रहती है, आखिर वो अपने घर का खर्चा कैसे निकाल लेगी, कैसे हमारे घर का किराया देगी। इस बात पर मेरी माँ हंसते हुए कहने लगी, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें इन सब की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वह औरत दिल की काफी अच्छी है। मेरी उससे बातचीत भी हुई थी। उसने मुझे बताया कि वह रात को नाइट शिफ्ट पर जाती है, वहाँ एक छोटी सी कंपनी में कॉल सेंटर का काम करती है, उसी से अपने घर का गुजारा करती है और उसी से वो हमारे घर का किराया भी दिया करेगी। उसने भी हमारी तरह जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां झेली है। यह बात सुनते ही मैंने कहा कि माँ आपको कैसे मालूम। तो माँ कहने लगी, अभी फिलहाल हम दोनों की ही बातचीत हुई थी और इस बातचीत के दौरान उसने मुझे बताया कि उसकी शादी काफी पहले हो चुकी थी। उसने लव मैरिज की थी, लेकिन लव मैरिज की शादी करने के बाद उसका पति रोज रात को दारू पीने के बाद उसे बहुत मारता पीटता था। शादी के बाद उसका जो पति था वो काफी बदल चुका था। अक्सर अपनी माँ के कहने पर वो अपनी बीवी पर बहुत जुल्म करता था। उस औरत ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए जी जान की कोशिश भी लगा दी थी, लेकिन अब हार मानकर उसने अपने रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्योंकि जब एक आदमी ही अपने रिश्ते को बचाना ना चाहे तो एक अकेली औरत कब तक इस रिश्ते को बचाती आएगी। एक ना एक दिन वो रिश्ता तो टूट ही जाएगा। इसी वजह से उसके साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, इसलिए यह मुझे अच्छी लगती है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माँ की बात सुनकर मुझे भी उस वक्त काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि अक्सर उस औरत के साथ जो हुआ मुझे कहीं ना कहीं वो खराब लगता था, क्योंकि मेरे पापा ने भी तो मेरी माँ को तकलीफ दी थी। हम दोनों को छोड़कर दूसरी औरत के पास जा चुके थे। इस वजह से अक्सर पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं अक्सर उस औरत के पास चला जाया करता था और फिर उस औरत के साथ बैठकर घंटों घंटों भर बातें किया करता था। वो औरत जो थी दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं अक्सर उस पर मोहित हो जाया करता था। मुझे उसके साथ वक्त गुजारना काफी अच्छा लगता था। मैं उस वक्त 20 साल का था। मैं नया नया ताजा जवान हुआ था। मेरे अंदर जो जज्बात थे वो अभी फिलहाल भरपूर पड़े हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाले वक्त में मेरे साथ कुछ बुरा भी होने वाला है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। मुझे उस औरत के साथ वक्त गुजारना काफी अच्छा लगता था। उस औरत के आ जाने के बाद मुझे हमेशा ऐसा लगता कि मेरे घर में एक नई फैमिली मेंबर आ चुका है। नहीं तो अक्सर मैं और माँ ही इस घर में अकेले रहा करते थे। अक्सर हमेशा मुझे यह घर काटने को दौड़ता था, क्योंकि पापा जी के जाने के बाद मैं और माँ हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन उसके बाद माँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाया करती थी
और अक्सर मैं घर पर अकेला रहा करता था। मुझे ये घर अकेला काटने को दौड़ता था। मुझे जिंदगी उस वक्त बोझ लगने लगी जिसमें कोई खुशी नहीं थी। लेकिन उस औरत के आ जाने के बाद अब मुझे जिंदगी जो थी वो अच्छी लगने लगी थी। उस औरत का नाम महक था। मैं जब भी उसके पास आता तो मुझे बड़े ही प्यार से अपने हाथों से शरबत बनाकर पिलाया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो औरत जो थी वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। उस औरत के आ जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझ में बदलाव आना शुरू हो चुका था। मैं अक्सर जल्दी पढ़ाई खत्म करके उस औरत के पास नीचे कमरे में चला जाया करता था। इस बात पर वह भी मुझे कभी इनकार नहीं करती थी। वह भी अक्सर मुझे अपने पास खुद बुलाया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों की जो दोस्ती थी वो काफी बढ़ भी चुकी थी। अक्सर मैं दिन रात का खाना भी उस औरत के साथ बैठकर खाया करता था, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो ज्यादातर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में बिजी रहा करती थी। शाम को बच्चों को ट्यूशन देने के बाद घर वापस आ जाया करती थी। लेकिन घर आने के बाद वह थक कर पूरी तरह से चूर हो जाती थी। उन दिनों वह औरत ही मेरी माँ के लिए खाना भी बनाया करती थी, उनकी देखभाल भी करती थी। माँ भी उस औरत का प्यार देखकर बेहद खुश थी। मेरी माँ और वह औरत दोनों ही बैठकर घंटों घंटों तक एक दूसरे से बातें भी किया करती थी। उस औरत के साथ हमारा जो एक रिलेशन था वो एक फैमिली जैसा बन चुका था। सारा दिन घर रहने के बाद वह औरत रात को तैयार होकर अपने काम के लिए निकल जाया करती थी। लेकिन उस औरत के काम पर चले जाने के बाद मैं अक्सर काफी बेचैन होने लगता था। मुझे उसका काम पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरा बस दिल यही करता कि वो हमेशा यहीं पर है, मुझसे दूर बिल्कुल भी ना जाए। मैं हमेशा उसको ही देखता रहूं। उसके बाद वो औरत दूसरे दिन सुबह आती थी, फिर लगातार घर का सारा काम करती, खुद खाना बनाती, खुद घर की सफाई भी करती। मैं उसका काम करने में उसकी खूब मदद भी किया करता था। उसकी हालत देखकर मुझे कई बार तरस भी आ जाता था कि वो अकेली औरत दिन रात मेहनत करती है। उसकी मदद करने के लिए उसके साथ कोई भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस औरत से काफी लगाव भी हो चुका था। मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उस औरत के साथ गुजारा करता था। माँ भी इस बात से मुझे बिल्कुल भी इनकार नहीं करती थी। जब भी मैं आंटी के पास बैठता तो बहाने बहाने से मुझे छूने की कोशिश किया करती थी। उसके छूने से मुझे अजीब सा एहसास होने लगता था। उस वक्त मैं काफी अच्छा महसूस करता था। मुझे अक्सर यही लगता कि इस औरत को भी मुझसे प्यार है। मुझे नहीं पता था कि मैं जो यह सब सोच रहा हूँ यह बहुत ही ज्यादा गलत है। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभी हम इंसान को पहचानने में भी गलतियां कर बैठते हैं। कभी कभी आंखों से देखी हुई चीज बिल्कुल भी सही नहीं होती। वैसे ही मेरे साथ हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उस औरत को हमारे घर पर रहते हुए पूरे 6 महीने गुजर चुके थे। लेकिन उन 6 महीनों में मैं उसके प्यार में पड़ चुका था। मैं उसका दीवाना हो चुका था। मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। अक्सर जब भी मैं उसके पास बैठता तो वह बड़े ही प्यार से मेरे सिर पर अपना हाथ भी सहलाया करती थी। मेरी माँ जो थी उस औरत को एक बहन की तरह समझती थी। इसलिए जब भी माँ शाम को घर वापस आती तो उस औरत के पास जाने से वो बिल्कुल भी नहीं रोकती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वह औरत दिल की काफी अच्छी है। और उसने खुद से ही कहा था कि मैं आपके बेटे को घर पर ही पढ़ा दिया करूंगी। आपको अपने बेटे को ट्यूशन भेजने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे आपके पैसे भी बच जाएंगे। इस बात पर माँ बेहद खुश हो चुकी थी। वो औरत उन्हें अपनी बहन जैसी लगने लगी थी, जो कि उसके घर वालों के बारे में सोच रही थी। वह औरत भी अपने हर महीने के पैसे माँ को एडवांस में दे दिया करती थी। इस बात पर माँ ने कई बार उसे कहा कि तुम पहले अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया करो, उसके बाद घर का किराया दिया करो, क्योंकि घर का किराया देने में अभी 20 से 25 दिन पड़े रहते हैं और तुम पहले ही पैसे दे देती हो। इस बात पर वह औरत कहने लगी कि मैं काम तो करती हूँ और आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे एडवांस में पैसे मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस बात पर माँ उस औरत पर और ज्यादा यकीन करने लगी थी। उन्हें वो औरत अच्छी लगने लगी थी, इसलिए कि वो खुद टाइम पर अपना किराया भी दे देती। उन्हें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। मेरी माँ भी अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने में वक्त दिया करती थी, ताकि 2 पैसे और कमा सके और अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सके। दूसरी तरफ मैं अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद अक्सर नीचे वाले घर में उस औरत के पास चला जाया करता था। हमेशा वह मुझे पढ़ने में मेरी मदद करती थी, लेकिन पढ़ने के साथ साथ वो अक्सर मेरी पीठ को सहलाया करती थी। वह मुझे कुछ ना कुछ उस वक्त बनाकर खाना भी देती थी और मुझे उस औरत से बेपनाह प्यार हो चुका था। लेकिन तभी एक दिन अचानक माँ मुझे कहने लगी कि बेटा, मेरी अब तबीयत खराब सी रहने लगी है और मैं चाहती हूँ कि इस घर को संभालने के लिए कोई आए। मैं माँ का इशारा उस वक्त कहीं ना कहीं समझ चुका था। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो चुका था। मुझे लगा था कि माँ कहेगी कि मैं इस औरत के साथ शादी कर लूं, क्योंकि मैं उसके प्यार में पागल हो चुका था और कहीं ना कहीं माँ को भी मेरी आंखों में उस औरत के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। मुझे उसके सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आता था। लेकिन तभी माँ ने मुझे कहा कि उन्होंने अपने देवर के किसी रिश्तेदार की लड़की को पसंद किया है, वो भी मेरे लिए, और जल्दी मेरी उस लड़की के साथ शादी भी करवाने वाली है।
उस वक्त माँ की बातें सुनकर मुझे ऐसा झटका लगा कि जिसे मैं लफ्जों में बयां बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उस वक्त मेरे होश उड़ चुके थे, माथे से पसीने छूटने लगे थे, लेकिन मैंने माँ को इनकार भी किया कि माँ मैं भी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन इस बात को सुनकर माँ कहने लगी कि मैं बस तुम्हारी शादी पक्की कर रही हूँ, उसके बाद वो लड़की अपने घर में ही रहेगी। जब तुम कोई नौकरी कर लोगे तो उसके बाद हम उसको विदा करके इस घर पर ले आएंगे। वो लड़की काफी अच्छी है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगी, तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारा साथ भी देगी, और मैं वक्त रहते ही तुम्हारी शादी एक बहुत अच्छी लड़की के साथ करवाना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में जो हुआ, जो भी परेशानी आई, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती, इसलिए तुम मेरी बात को बिल्कुल भी इनकार मत करना। मैं पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा के जाने के बाद हमने कई सारी परेशानियां झेली है, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। माँ के मुंह से उस वक्त इन सारी बातों को सुनकर मैं काफी चुप हो चुका था। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही थी कि मैं माँ को इनकार करूँ। दूसरे दिन माँ जैसे ही सुबह सुबह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से रवाना हुई तो मैं फौरन तैयार होकर नीचे दौड़ता हुआ चला गया। मैंने तभी महक से कहा कि मेरी शादी होने वाली है, माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है। इस बात को वो सुनकर चुप हो चुकी थी। मुझे लगा कि शायद वो इस बात पर मेरे साथ कुछ बात करेगी और कुछ कहेगी, लेकिन उसने मुझसे कोई बात भी नहीं कही थी। इस बात पर मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसलिए मैंने उसके बाद उसके घर पर आना जाना बंद कर दिया था। वो अक्सर मुझे बुलाया भी करती थी, लेकिन मैं हमेशा उससे दूरी बना कर रखता। मैं हमेशा उसे छुप छुप कर देखा करता था। मैं चाहता था कि वह खुद अपने प्यार का इजहार मुझसे आकर करे, लेकिन उससे प्यार के इजहार के चक्कर में जल्द ही मेरी दूसरी लड़की के साथ शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई थी। वो जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। उस लड़की के माँ बाप भी उस दिन हमारे घर पर आए थे। इस रिश्ते में जो माँ बाप रस्में करते हैं वह सब हमने की थी, लेकिन मैं उस वक्त काफी उदास था। मैं बस एक नजर से महक को बार बार दूर से देख रहा था। मैं देखने में हट्टा कट्टा था। कोई भी उस वक्त मेरी उम्र को देखकर ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि मैं सिर्फ 21 साल का हूँ। माँ ने भी लड़की वालों को पहले से ही कह दिया था कि शादी करने के 1 साल बाद ही विदाई की जाएगी, लेकिन जिस लड़की के साथ मेरी मंगनी पक्की की गई थी वो लड़की दिखने में तो ठीक ठाक थी, लेकिन मैं तो महक से प्यार करता था। मुझे उस लड़की से बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। मैं तो दिन रात महक के साथ अपना वक्त गुजारा करता था और मुझे उसी से बेपनाह मोहब्बत भी हो चुकी थी। अब मैं कैसे किसी और लड़की को चाह सकता था और उसे शादी कर सकता था। अब मैं बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, लेकिन महक को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। शाम को जैसे ही लड़की वाले अपने घर गए तो मैं फौरन महक के पास नीचे कमरे में गया और मैं उसे कहने लगा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? यह बात सुनते ही वह बड़ी बड़ी आंखें खोलते हुए मुझे देखने लगी, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, किसी बात का भी जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसने गुस्से से मेरा हाथ भी झटक दिया था और फिर बात को घुमाते हुए मुझसे पूछने लगी कि चलो तुम आ गए हो तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं। मैं यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सवार हो चुका था। मैं फिर से गुस्से से उसके कमरे से चला गया। यूं ही करते करते अब 2-3 दिन गुजर चुके थे। मैं बार बार गुस्से से महक को दूर से देखा करता था। महक भी मेरे गुस्से को अच्छे से समझ चुकी थी, लेकिन वो मुझसे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी और फिर रात को अपने काम पर भी चली जाती थी। उस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी उदासी बिल्कुल भी नजर नहीं आती थी और उसे मेरी तकलीफ से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन तभी एक दिन माँ ने कहा कि मैं 1 हफ्ते के अंदर ही तुम्हारी शादी नीलम नाम की लड़की से करवाने वाली हूँ, जिसके साथ मेरी मंगनी हुई थी। माँ की बातें सुनकर उस वक्त मुझे एक नया झटका लगा था। मैं शादी भी नहीं करना चाहता था। ऐसे ही मन मारकर मैंने मंगनी की थी। मुझे अब किसी भी हाल में शादी को रोकना था, इसलिए मैंने अब ठान लिया कि मैं अब घर में महक से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। शायद वो इस घर में खुलकर मुझसे बात नहीं कर पा रही थी। मुझे इस बारे में महक से एक बार बात करनी चाहिए। वो तो हमेशा चुप रहती है, इसलिए मुझे उससे घर के बाहर ही बात करनी चाहिए। इसलिए अब मैंने सोच लिया था कि रात को जैसे ही महक बाहर काम करने के लिए जाएगी तभी मैं उसे रास्ते से पकड़ लूंगा और उससे अपने प्यार का इजहार भी करूंगा। इस बार मैं उसे अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा और इस बार उसे मेरी बात का जवाब भी देना पड़ेगा। जैसे ही ठीक रात के 8 बजे महक तैयार होकर घर से बाहर गई तो मैं उसका पीछा करते हुए उसके काम तक पहुंच चुका था। लेकिन तभी मैंने देखा कि वह जिस जगह पर गई थी वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था, जिसे मैं लफ्जों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि महक उस वक्त एक बहुत बड़ी डांस बार में गई थी। मैं बाहर ही सोचने लगा आखिर वो इस जगह पर क्या करने आई है। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगे, लेकिन जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे गेस्ट समझकर अंदर जाने की इजाजत दे दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करने आई है। मुझे लगा शायद उसे कोई अर्जेंट काम होगा, क्योंकि वह तो एक कॉल सेंटर में काम करती थी, लेकिन यहाँ पर उसे क्या काम हो सकता है। अब मेरे जहन में सवाल चलने लगे थे।
तभी मुझे वेटर ने कहा, सर आप तो यहाँ पर जल्दी आ चुके हैं, यहाँ पर डांस बार पूरे 9 बजे स्टार्ट होता है, आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। उस वेटर की बात सुनकर मेरे पसीने छूटने लगे थे। उस वक्त मेरे पास में कुछ पैसे थे, इसलिए मैंने सिर्फ उस वक्त एक कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर कर लिया था और फिर दूर टेबल पर बैठकर मैं 9 बजे का इंतजार करने लगा। मेरे दिल की धड़कनें उस वक्त बढ़ रही थी। तभी जैसे ही 9 बजे तो स्टेज पर बहुत सारी लड़कियां आना शुरू हो चुकी थी। मुझे जिस बात का डर हो रहा था वहां पर वही हुआ था। मैंने जैसे उन लड़कियों के बीच में महक को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। महक को उन लड़कियों के बीच देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मुझे अब समझ में आ चुका था कि महक यहीं काम करती है और उसने माँ से और मुझसे झूठ बोला है कि वो कॉल सेंटर कंपनी में काम करती है। इस बात पर मेरा गुस्सा काफी बढ़ चुका था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि उसने मुझे धोखा दिया है। मैं बस इस डांस बार के बंद होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो डांस बार बंद हुआ तो महक जैसे ही घर जाने वाली थी तो मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो चुका था। महक उस वक्त मुझे अपने सामने खड़ा देखकर हैरान रह चुकी थी। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। इससे पहले कि मैं उसे कोई भी बात करता वो फौरन मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे कमरे में ले जा चुकी थी। मैंने तभी महक से गुस्से से सवाल करने शुरू कर दिए। मैं उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाया। मैंने कहा कि तुम तो यहाँ गंदा काम करती हो, तुमने आखिर हमसे झूठ क्यों बोला, तुमने मेरे साथ खेल क्यों खेला, तुमने मेरे प्यार का फायदा उठाया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा था और अब तो मेरी शादी भी होने वाली है, लेकिन तुम्हें तो इससे कोई भी एतराज नहीं क्योंकि तुम तो यह सब गंदा काम करती हो। महक यह सब बातें सुनते हुए कहने लगी कि तुम्हारा मेरा कोई भी मेल नहीं है, यह बात तुम अच्छे से समझ लो क्योंकि हमारी सिर्फ दोस्ती रही है, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे उम्र में बहुत सी ज्यादा बड़ी हूँ और मेरे भी खर्चे हैं क्योंकि मेरी भी जिंदगी है। मेरी पहली शादी टूट जाने के बाद मेरे घर के हालात काफी खराब हो चुके थे। इसी वजह से मजबूरी में आकर मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ काम करना पड़ा था। इसी वजह से मैंने तुम्हें सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि मैं कोई नौकरी कर सकती। मजबूरी में आकर मैंने यह काम किया था। हाँ, मैंने तुम्हें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बताई। अगर मैं घर में सच्चाई बताती तो तुम लोग मुझे वो घर किराए पर बिल्कुल भी ना देते। इसी वजह से मैंने मजबूरी में आकर यह काम किया था। अगर मैं कोई नौकरी भी करती तो मैं घर का किराया देकर ही सारा पैसा खर्चा हो जाता। उसके बाद मैं घर का राशन कैसे चलाती। तुम ये बातें बिल्कुल भी नहीं समझोगे क्योंकि आज तक तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सारा खर्चा उठाया है। महक की जो उस वक्त बात थी वो सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। महक जो कह रही थी वो वाकई सच बात थी। मैंने तो आज तक घर का खर्चा भी नहीं चलाया, मुझे क्या मालूम होगा। और दूसरी बात, मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ लेकिन मैं शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मजबूरियां हैं। क्योंकि गाँव में मेरी एक बीमार माँ रहती है, मुझे उनका हर महीने का खर्चा देना पड़ता है। उनके इलाज में बहुत सारे पैसे भी लग रहे हैं और तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है। अगर तुम्हारी माँ को यह बात पता चलेगी कि मैं डांस बार में काम करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो तो वह खुद कभी भी तुम्हारी शादी मुझसे बिल्कुल नहीं होने देंगी। और दूसरी बात, तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत बड़ा फासला है जो कि ये समाज तुम्हें और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तुम्हारी माँ ने जिस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया है, तुम बस चुपचाप उसी लड़की से शादी कर लो और यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। यह सुनते ही उस वक्त मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने तभी रोते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह बात सुनते ही मैं गुस्से से कहने लगी, प्यार बस कुछ दिन की बात रहती है, जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो यह प्यार भी हमेशा खत्म हो जाता है। और यह कहकर वह सीधा घर वापस जा चुकी थी। मैं वहीं रास्ते पर खड़ा उन बातों को सोच रहा था। तभी पूरे 1 घंटे के बाद मैं वापस घर पर जा पहुंचा। मैंने सोचा कि एक बार फिर से महक से बात करता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि महक ने तो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके रखा था। उसके कमरे की लाइट भी बंद थी। लेकिन मैंने फिर से दोबारा जाकर उसके कमरे के दरवाजे को आहिस्ता से खटखटाना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी महक ने दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोला था। मैं हार मानकर अपने कमरे में चला गया और रात भर जागता रहा और सुबह काफी लेट उठा था। लेकिन जैसे मैं उठा तो मुझे यह खबर सुनने को मिली कि महक तो हमारा घर किराए का छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी है। माँ ने कहा कि महक वापस अपने गांव जाने वाली है। उसकी माँ बीमार है, वह गांव में अपनी बीमार माँ के साथ रहेगी और उनका इलाज करवाएगी। हालांकि मैंने भी महक को जाने से रोका था। वो जब चाहे यहाँ पर आ सकती है। मुझे पता था कि महक ने ये सब क्यों किया है और जानबूझकर मुझसे दूर हुई है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था और फिर अब मैंने मन मारकर मजबूरी में माँ की पसंद की लड़की से शादी कर ली। मेरा शादी करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं माँ को दुख नहीं देना चाहता था। शादी करने के बाद अक्सर मुझे महक की वो सारी बातें खटकती रहती थी कि घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। मैं अब दिन रात मेहनत करने लगा था और जल्द ही मैंने एक अच्छी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी थी। अब मैं पूरे महीने के 40,000 कमाया करता था। उसके बाद माँ ने उस लड़की को विदाई करके उसे भी हमारे घर पर बुला लिया।
अब मेरी बीवी हमारे साथ रहने लगी थी। हालांकि मैं अपनी बीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और ना ही कभी मंगनी के बाद मैंने उससे बात की थी। इस बात की शिकायत हमेशा मुझसे करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी के साथ रहते आज मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत होने लगी है। आज मैं सोचता हूँ कि जो मैंने उस रात फैसला लिया था वो वाकई सही था। अगर महक मुझे उस रात कमाने के बारे में ना बोलती तो शायद मुझ में पैसा कमाने का जो जुनून था वो बिल्कुल भी ना आता। और आज मैं अपनी बीवी नीलम के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन अब मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे वो हमेशा खुश रहे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।